कैसे हो आप लोग? मैं आपका अपना भाई वापस से आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बालको, आज है हमारा पार्ट 8B ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां पे हम अपना जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वही वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्दी से अपना फोन DND मोड पे लगा दो, रजाई कंबल से बाहर आ जाओ और जल्दी से बढ़िया से पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो जी, ये वाला क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था। इसी क्वेश्चन को आज मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करने वाला हूं, तो ध्यान से समझते चलना, अच्छे से देखना, बहुत ही सिंपल और बेसिक से क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पे दो पार्टनर्स की बात हुई है, सारा एंड वर्षा की, जो कि प्रॉफिट लॉसेस शेयर करते कैसे 3:2 में। उसके बाद हमें बैलेंस शीट दे दी। देन क्वेश्चन इज सेइंग 1 अप्रैल 2023 को एक नया पार्टनर ताशा एडमिट हो रही है फॉर 1/4 शेयर, और ताशा जो वो 40,000 रुपए एज कैपिटल आ रही है, 20,000 रुपए एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल आ रही है, एंड जानकारी दे दी अदर। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए कहा गया है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है। तो जल्दी से पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो जी, ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट बेसिक सा रहेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहले पॉइंट का कोई काम नहीं है, दूसरे पॉइंट का काम है नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैं आपको एक जल्दी से करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू करी गई 190, कितनी ऑलरेडी 2 लाख। तो फायदा की नुकसान, तो इधर आ गई प्लांट एंड मशीनरी 10,000। आगे देखते हैं, an item of 20,000 in creditors is not likely to claim and hence to be written off। उसे राइट ऑफ करना है, क्रेडिटर्स को राइट ऑफ, किसी भी चीज को राइट ऑफ करना मतलब खत्म करना है। तो लायबिलिटी को खत्म करेंगे तो इट विल बी आर गेन, तो इधर आ जाएंगे कितना 20,000। आगे देखते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट थे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो दोनों पॉइंट हमने कर दिए, बैलेंस हमने निकाल दिया, दैट विल बी 10,000। और ये बढ़ जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, जो कि कौन है, सारा एंड वर्षा, इन द रेशियो 3:2, तो यानी कि 6,000 और 4,000। लो जी, हो गया हमारा सिंपल सा काम। साइड कर देते जल्दी से, और अब बनाते हैं हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा वर्षा ताशा, सारा वर्षा ताशा, ठीक है। एडमिशन का केस है, स्टेप्स आपको मैंने बता रखे, कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना है, सारा में 60 और वर्षा में 50, तो ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया 60 और 50। दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा है, बैलेंस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट है, इधर क्रॉस में आ जाएगा रिवैल्यूएशन 6,000 और 4,000। तीसरा स्टेप हमने सीखा था बैलेंस शीट का कोई आइटम जो बटेगा, तो क्या कुछ ऐसा है जो बटता है यहाँ पर, तो WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड है जो यहाँ बढ़ जाएगा, कितना है 20,000। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड सॉरी, तो कितना था 20,000 था, 30 था, 20,000 को बांटेंगे 12,000 और 8,000, ठीक है। आगे तीसरा स्टेप भी हो गया, और तो कुछ नहीं है ना WCR के अलावा, नहीं और कुछ नहीं है। प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, एम्प्लॉइज का पैसा होता है वो, तो प्रोविडेंट फंड नहीं बांटना, याद रखिएगा, प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ेगा। दैट्स इट। अब नया पार्टनर जो कैपिटल ला रही है उसको ले लेते हैं, जो कि 40,000, और गुडविल ला रही है 20,000, ठीक है। तो जल्दी से लिख देते हैं। चौथा स्टेप, कैश 40,000 रुपए की वो कैपिटल ले आई, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि किस में बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हमारी ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग है, क्योंकि केवल 2 जानकारी दी है, पुराने पार्टनर्स की रेशियो और नए पार्टनर का शेयर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारी ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो सिंपली 20,000 को बांट देंगे, तो अगेन दैट विल बी 12,000 एंड 8,000। दैट्स इट। हमारा ये पूरा काम हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये दोनों भी हो गए। अब बचा कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो ये हम सीख के आए ऑलरेडी, स्टेप बाय स्टेप चलना है।
क्वेश्चन इज सेइंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म इज टू बी इन द न्यू पीएसआर ऑन द बेसिस ऑफ ताशास कैपिटल, कि ताशा की कैपिटल के अकॉर्डिंग आप अपना नई कैपिटल्स कर दो, सबकी कैपिटल कर दो। तो ठीक है जी, कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, ताशा कितने ला रही है, 40,000। स्टेप्स याद है ना, तो टोटल कैपिटल निकालेंगे ताशा की कैपिटल के अकॉर्डिंग जो कि 40,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से जो कि 4/1 हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 1,60,000। 160 के अंदर हमें पता ताशा कितना है, 40,000। तो बचे हुए 1,20,000 किसके हैं, कंबाइंड हो गए ये वर्षा के एंड ताशा एंड वर्षा के, और ये जो है ये बढ़ जाएगा किसमें, न्यू रेशो में। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब क्वेश्चन में जानकारी ना दी हो, सिर्फ रेशो और शेयर दिया हो, तो नई रेशो इन दोनों के बीच अब भी सेम रहेगी, दैट इज 3:2। तो 3:2 में बांट देते जल्दी से, दैट विल बी 3 2 5 72 एंड 48 आई गेस। सही है क्या, चेक कर लेना एक बार बाल को, सही है, ठीक है। 72,000 एंड 48,000। तो हमारी नई कैपिटल्स आ गई। अब इन नई कैपिटल्स को यूज करके हम कहां लिखेंगे, कैरिड डाउन में, कि साशा का 72 है, वर्षा का 48 है, और उसका हमें पता है कितना है, 40,000। ये लिखने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर। अच्छा, क्वेश्चन ने करंट के लिए बोला था क्या, क्वेश्चन वो सेइंग कि पैसा ला रहे हैं ले जा रहे हैं, तो करंट नहीं, कैश के लिए बोला तो कैश करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट होता तब भी कैश ही करते, ठीक है। तो बैलेंस देख लेते, चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी है, आई गेस ये साइड बड़ी है। तो दैट विल बी 72, 78, 88, 90, 12 12 24, हाँ 90 आएगा। यहाँ पे 72 है, तो ये बैलेंस बच रहा है कैश, दैट विल बी 18,000, ठीक है। वर्षा का अगर हम कंपेयर करें, वर्षा की भी यही साइड बड़ी है हमारी, तो 8 8 16 4 20, 70,000, 70,000 माइनस करा 48, दैट विल बी 22,000, ठीक है। और ताशा का तो 40-40 सेम है ही। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगे हमें इस क्वेश्चन में, आपको भी नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। जल्दी से करें अगला क्वेश्चन। कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा बाल को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 मिनट साइड हटाऊं। अगर कोई बच्चे ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके नहीं ट्राई किया है तो पहले खुद से ट्राई करो, और अगर ट्राई कर लिया है तो चलो मैं भी हेल्प कर देता हूं आप लोगों की, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सेइंग दिव्या एकता पार्टनर्स है, 3:1 में है, नई पार्टनर आ रही है सोना, 1/4 शेयर के लिए आ रही है वो, ठीक है। आगे क्वेश्चन इज सेइंग बैलेंस शीट हमें दे दी, प्रोवाइड कर दी कि जो जो बैलेंस शीट है, सोना विल ब्रिंग 4 लाख एज हर कैपिटल एंड अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और गुडविल लेके आएगी। फर्म की गुडविल पता है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन इज सेइंग टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन एंड पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन बनाए जल्दी से, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं। यह आ गया हमारा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के अंदर गुडविल का कोई काम नहीं होता। बिल्डिंग हमारी 7,12,000 हो रही है कितनी ऑलरेडी बिल्डिंग, 5 लाख, तो 2,12,000 का में क्या हो गया, फायदा। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2,12,000 का क्या हो गया, फायदा। आगे देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो एक्सेस में है, ज्यादा है, 8,000 से, 8,000 से ज्यादा है प्रोविजन। तो प्रोविजन ज्यादा है तो अब उसे घटाना है। प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी घटाएंगे तो अगेन हमारा ये फायदा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000। आगे देखते हैं और कुछ, हाँ एक लायबिलिटी है 20,000 रुपए की इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, जो अब अराइज नहीं होगी, तो ये भी हमारा फायदा हो गया। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं था ना, 3 पॉइंट थे, फिर तो वो कैपिटल का है। तो इन्हें जल्दी से बंद करते हैं, 2,40,000, और ये बढ़ जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, दिव्या और एकता 3:1 में। तो 3:1 में बटेगा तो
60 और 1,80,000। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा केस है हमारा। आ जाए अब अपने पार्टनर्स कैपिटल पर। पार्टनर कैपिटल पे आ जाते हैं, दिव्या, एकता, ठीक है। नए पार्टनर का नाम क्या था? सोना, ठीक है। तो बोलो भाई, सबसे पहला स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हमने, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन? 10 लाख और 7 लाख। दूसरा स्टेप बोलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। तो रिवैल्यूएशन लिख दिया जी, प्रॉफिट है इसलिए इधर ही लिख रहे हैं, 1,80,000 और 60,000। तीसरा स्टेप क्या होता है? रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान, वो सॉरी रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान तो लिख दिया। तीसरा स्टेप क्या? बैलेंस शीट आइटम। तो बैलेंस शीट आइटम में आज जनरल रिजर्व दिया जो बढ़ जाएगा और तो कुछ नहीं है। तो जनरल रिजर्व 3,20,000 को बांटेंगे तो कितना आएगा? 80,000 और 2,40,000, ठीक है। आगे देखें, तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथा क्या था? नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है। तो कितनी कैपिटल ला रहा है? ला रही है सोना 4 लाख रुपए, ठीक है। और गुडविल का पैसा भी ला रही है, ठीक है। तो 4 लाख रुपए आ गए यहां पर। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी क्या है? हमें सिर्फ 2 जानकारी दी है, हमें सिर्फ 2 जानकारी दी है, पुराने पार्टनर्स का रेशो और नए पार्टनर्स का शेयर। तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ना। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में एक चीज ध्यान रखना, अब हमें जो गुडविल दी है वो किसकी दी है? फर्म की। लेकिन सोना फर्म का पैसा थोड़ी लाएगी, अपना हिस्सा ही तो लाएगी। तो फर्म की गुडविल है अगर हमारी 2,40,000, तो सोना का हिस्सा कैसे निकलेगा? 2,40,000, उसका शेयर कितना है? 1/4। तो कितना आ गया? 60,000। और ये 60,000 वो किस किस को देगी? 3:1 में दोनों को देगी, दिव्या को भी और एकता को भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 45 and 15, है ना। 45 आएगा और 15,000 आएगा। देखा, सिंपल था। आगे देखें, अब 5 स्टेप्स थे, पांचों लिख चुका हूं, कुछ बचा तो नहीं। तो मैंने एक बार नजर मारी, कुछ नहीं बचा इस साइड। गुडविल हो चुकी है, कैपिटल हो चुका है, लैंड बिल्डिंग प्रोविजन लायबिलिटी सब हो गया। 5th पॉइंट है जो बचा उसे जल्दी से कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट का हमें एडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सोनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो न्यू टू ओल्ड वाला ही केस है, नए से ओल्ड पे आना है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा करंट अकाउंट, ठीक है। तो मैंने कहा पहले टोटल कैपिटल कैसे? सोना की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल। तो टोटल कैपिटल आ गई 16 लाख। इस 16 लाख में हमें पता है सोना का हिस्सा कितना है? 4 लाख। तो बचे हुए 12 लाख किसका हिस्सा हो गया? दिव्या का और एकता का। किस रेशो में? क्वेश्चन साइलेंट है तो दिव्या और एकता के बीच की रेशो अभी भी क्या है? 3:1। तो यहाँ पे अपना 3:1 में बांट देंगे, ये कितना आएगा? 3 लाख और 9 लाख। अब ये क्या आ गए हमारे कैरेट डाउन, इनको उठाओ लिख दो कैरेट डाउन को, 9 लाख और 3 लाख। और ये हमारी तो था ही, इसका तो 4 लाख, ठीक है। दैट्स इट। अब आप लोगों को याद हो क्वेश्चन ने क्या कहा? करंट अकाउंट खोल के हमें एडजस्ट करना है, तो करंट अकाउंट से कर देते हैं। तो एक एक करके कंपेयर करेंगे। पहले दिव्या की देखते हैं, दिव्या की ये साइड बड़ी आ रही है, ठीक है। दिव्या की भी एकता की भी, दोनों की यही साइड बड़ी है वैसे, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, कितना आएगा ये? 8 4 12, ये 65 हो गए, 2 और 1 3 4, 14,65,000 आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5,65,000। ये क्या आ गया? दिव्याज करंट, क्या आ गया? दिव्यास करंट अकाउंट। ये पूरा लिखना पड़ेगा, आप शॉर्ट नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। दिव्यास करंट। इसी तरह मैं साइड को कंपेयर कर लेता हूं, तो ये कितना आएगा? 8 और 6 14, 55,000 तो ये हो गए,
के बाद 855, ये हो गया 855 माइनस 3, तो ये आ गया 5,55,000। अच्छा ये यहाँ नहीं आएगा, इसे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एकता का करंट में आएगा, तो ऊपर या नीचे लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एकताज करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट है तो इसलिए हमने अलग अलग लिखा है। दैट्स इट। था कुछ क्वेश्चंस में, ऐसे से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड्स में, इन कंसेप्ट्स को बस अच्छे से समझना है। तो लगभग हमारा एडमिशन हो चुका है, बस एक टाइप और बची है हमारी, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे एंड दैट्स इट, एडमिशन हो गया कंप्लीट। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई टॉपिक कोई हिस्सा आपको नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर सब कुछ बढ़िया से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, उनके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।